हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु माहिती टैरो। और ये रीडिंग है आपकी ईयरली रीडिंग 2021 की। सो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहला होगा आपका रिलेशनशिप का, सेकंड आपके करियर का और थर्ड आपके हेल्थ का। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द ईयर 2021। मैसेजेस फॉर एरीज। Queen of Swords in reverse. Three of Pentacles. The Hermit. Temperance. Four of Wands. Excuse me. And Six of Swords. ओके, तो अगर आपके पहले 6 महीनों की बात की जाए तो जनवरी, फरवरी और मार्च में यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स में हैं। आप अपने बिहेवियर में चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने बिहेवियर को बदलें। और शायद आप ऐसा किसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि शायद किसी ने आपसे कहा है कि आप बहुत रूड हैं, आप बहुत हार्श हैं, इस तरह की चीजें। और आप आसानी से कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो इस चीज को आप बदलना चाहते हैं क्योंकि नेचुरली एरीज जो है वो आउटस्पोकन होते हैं और वो बोल देते हैं जो उनके मन में आता है। ये रिलेशनशिप को हार्म कर रहा था शायद आपके, और आप ये रियलाइज कर रहे थे कि जितना आपके पार्टनर आपको नहीं बोलते हैं, कई बार आर्ग्यूमेंट्स में आप उससे कहीं ज्यादा बोल देते हैं। उस चीज को आप बदलते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर 3 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। अब बदलने की जो खुद को कोशिश कर रहे हैं वो कितनी कामयाब हो रही है मुझे पता नहीं, क्योंकि अपने आप को बदलने में आपको एम्बैरसमेंट हो रही है। एम्बैरसमेंट से मेरे कहने का मतलब यह है, आपको लग रहा है कि आप दूसरों के कंट्रोल में आ रहे हैं क्योंकि बस आपने दूसरों की एडवाइस मानी है, क्योंकि बस आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने ज्यादा चीजें बोली थी और आपके पार्टनर ने कहा कि आपको थोड़ा शांति से काम लेना पड़ेगा, इतनी जल्दबाजी नहीं चलेगी, और आपसे कोई गलती हुई थी जल्दबाजी में। उस चीज को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के कहने पे आप ऐसा कर रहे हैं, दूसरों की रिक्वेस्ट पे आप ऐसा कर रहे हैं, एडवाइस पे ऐसा कर रहे हैं, और ये चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि आप दूसरों के लिए बदल रहे हैं। लेकिन आप दूसरों के लिए नहीं बदल रहे हैं एरीज, आप खुद के लिए बदल रहे हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी अच्छी आदत लेने में कोई बुराई नहीं है। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे आपको कंट्रोल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेले हैं बिल्कुल। शायद जो आपके पहले 3 महीने होंगे साल के, उसमें आपका रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील होगा, आपको खिंचाव महसूस होगा और आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें समझने वाला कोई नहीं है और
आप अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस शायद आपके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि द हर्मिट के साथ आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने खुद को खो दिया है। आप चीजों से भागना चाहते हैं, आप खुद को फिर से पाना चाहते हैं, वही पुराने एरीज को जो कि कुछ भी बोल देता था। आपको लग रहा है आपने अपनी फ्रीडम खो दी है। आप जाना भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में से और रहना भी चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को छोड़ ही नहीं पा रहे, लगातार उस पर आपकी उस पर नजर है। यहाँ आप देख रहे हैं ये पर्सन आंख इसके चेहरे पे अपने हाथ रखा हुआ है, लेकिन आंख से ये देख रहा है फिलहाल, अगर आप इसे देख पाए तो यहाँ पे। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपको किसी को छोड़ना है तो आप उसके लिए मेंटली रेडी हो जाएं, क्योंकि आप वो कर नहीं पा रहे हैं, अपने आप को भी नहीं बदल पा रहे हैं और दूसरे पर्सन को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। अजीब सी सिचुएशन है यहाँ पे। फिर अगर बात करें अप्रैल, मई और जून की, तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस के कार्ड के साथ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ये जो पहला फेज था आपके रिलेशनशिप का जिसमें आप स्ट्रेस्ड थे, वो चीजें चेंज हो रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई नया आ जाए, या फिर अगर आप इस पर्सन को छोड़ते हैं जो आपका प्रीवियस पार्टनर था, तो इस टाइम में आपके लाइफ में कोई नया आ सकता है। और नया पर्सन जो है वो आपको बहुत सुटेबल लगेगा, आपके लिए बहुत सुटेबल होगा। कुछ एरीज के लिए ये बात शादी तक भी पहुंच सकती है और शादियां भी हो सकती है अप्रैल, मई और जून में। फिर शादी हो रही है, टेम्परेंस है, चेंजेस आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप अब यहां से भागना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप कमिटमेंट भी करें और आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना आए। जब जब आप रिलेशनशिप में आते हैं आपको लगता है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है और फिर आप वहां से निकलना चाहते हैं। ओके, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, कुछ ऐसा ही। वैसे ये जनरल रीडिंग है एरीज, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगी। चलिए देखते हैं कि आगे आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं 2021। Four of Pentacles, Queen of Cups, Five of Wands, the Hanged Man in reverse, the Magician, and the Tower. ओके, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है कि आप अपने पैसों को लेके बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं एरीज। आपके शायद काफी खर्चे ऑलरेडी हो चुके हैं और अब आपके पास जो कुछ भी बचा हुआ है आप उसको बचाना चाहते हैं। आपके कुछ प्लान्स हैं जिसके लिए आपने ये पैसे सेव कर रखे हैं।
बट रिलेशनशिप में आने से ये जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हैं, आपको लग रहा है कि आपका पैसा खर्च होता जा रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ज्यादा डिमांडिंग हो और यहाँ पे आपको ज्यादा एक्सपेंसेस पड़े। ये जो भी नया पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, ये थोड़ा सा लग्जरी पसंद हो सकता है, इसे खर्चे पसंद हो सकते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन के साथ डेट करेंगे तो आप अपने पैसे नहीं बचा पाएंगे, अपने हार्ड अर्न्ड मनी को। फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपको ये पर्सन पसंद भी बहुत है, इसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो आपको चाहिए, बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रावेगेंट है। एंड एरीज, आप भी खर्च करने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद कुछ नीड्स है आपकी जिसके लिए आप ये पैसे बचा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते। आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी आप समहाउ इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन जो कोई भी है, ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये मैं जुलाई, अगस्त और सितंबर की मैं जुलाई, अगस्त और सितंबर की रीडिंग आपको बता रही हूँ। या 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस पर्सन के लिए हर किसी से लड़ने को तैयार हैं। जो भी इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट बोल रहा है उसको आप ये अच्छे से समझा देंगे कि यही पर्सन आपको चाहिए। मेरे ख्याल से पास्ट में कई सारे ऐसे रिलेशनशिप्स आपके रहे हैं जो वर्क नहीं कर पा रहे थे, और अब आपको ये पर्सन जो मिला है ये बहुत हद तक परफेक्ट है और आप इसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं हर हाल में। द हैंगमैन इन रिवर्स। अगर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात की जाए तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको पता नहीं है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। द मैजिशियन के साथ जिस पार्टनर को आप ऑलरेडी बहुत पसंद कर रहे थे, उसके साथ आगे रिलेशनशिप का सोच रहे थे, उस पे आपको डाउट हो रहा है। द मैजिशियन के साथ आप बार बार इस कप को छू के देख रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं वो सही है या नहीं, या आपका भ्रम है, ये पर्सन फेक है या रियल। ओके। फिर यहां द हैंगमैन के साथ आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे शायद वो गलत हो सकता है। हो सकता है कि आप ये समझे कि ये पर्सन गलत है, बट शायद वो पर्सन गलत नहीं है और आपसे गलती हो जाएगी, आप कोई गलत डिसीजन ले बैठेंगे। शायद साल के एंड तक आप इस रिलेशनशिप को भी बाय कह देंगे खुद से ही। पहले जिस रिलेशनशिप के लिए लड़ रहे थे उस रिलेशनशिप को ही आप बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद आपको पता चलेगा द टावर, यहां कोई आपसे मिस्टेक हो गई है बड़ी। ये मिस्टेक ऐसी है जिसके लिए आपको रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप शायद आपके लाइफ को बदल देता, और ये चीज अब आपको हैंडल करनी है जो भी चेंज हुआ है साल के एंड में। कुल मिला के इस साल में आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना सोच समझ के अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं और कितने दूर तक एक रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं एरीज। ओके। नहीं तो यहाँ पे फिर से एक बार वही सारी चीजें होंगी और फिर आपका रिलेशनशिप एंड पे आ सकता है। तो अपने दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस बना के चलिए। आपके लिए और एक मैसेज देखते हैं एरीज। मैसेजेस फॉर एरीज। Excuse me. Experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. So आपको कहा जा रहा है आपके पास जितने गिफ्ट्स हैं, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, उसको आपको अपने पार्टनर से शेयर करना ही पड़ेगा एरीज, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़े सेल्फिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सिर्फ ले नहीं सकते अपने पार्टनर से, आपको देना भी पड़ेगा। ओके। चाहे वो कोई भी चीज है, इमोशन है, लव है, या फिर किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस है आपके पार्टनर की, तो उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए।
अगर आप हर कुछ बचाना चाहेंगे तो आपका रिलेशनशिप नहीं बचेगा। थोड़ा जेनरस होना सीखिए। आपके पास लव आ रहा है, यूनिवर्स आपको लव भेजेगा, वो भी ऐसा जो आपके लिए ही बना है, तो आपको उसको संभालना है। तो ये थी रीडिंग आपके लव की अक्टूबर 2021 की। अब चलिए देखते हैं कि आपके करियर में क्या है इन कार्ड्स के हिसाब से। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। जब आपका साल शुरू होगा जनवरी, फरवरी और मार्च में, उस समय आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके अग्रीमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। उसमें बहुत कुछ छुपी हुई चीजें हो सकती हैं। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में आपको फंसा हुआ फील होगा। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स में है, तो इसका मतलब है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस चीज में जा रहे हैं वो आपके लाइफ से नेगेटिविटी दूर लेके जाएगी। हो सकता है आप अपना जॉब चेंज करने का सोच रहे हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस करने का सोच रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो। आपको लगता है कि उससे बेनिफिट होगा और टेम्पोररीली आपको ऐसा लगेगा भी कि चीजें सही हैं, बट धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च का, उसके साथ आपके सामने सारी चीजें सामने आएंगी। यहाँ पे अग्रीमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, वैसा ऑफर नहीं है या कुछ भी। यहाँ पे आप कार्ड देख रहे हैं द हर्मिट का। आप जहां पे भी हैं, आप वर्क प्लेस पे अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, आपको हेल्पलेस फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप एक स्ट्रेंज जगह पे हैं और स्ट्रेंजर्स के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे जैसे किसी को पहचानते नहीं, और पूरी तरह से आप लोनली फील कर रहे हैं। कुछ समय के लिए आपको ऐसा ही फील होगा यहाँ पे। फिर अगर मैं अप्रैल में और जून की बात करूं तो टेम्परेंस के साथ आप अपना वर्क प्लेस चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रांजिशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। जो पार्टनरशिप्स या जो ऑफर्स आपको अप्रैल में और जून में मिलेंगी वो कई हद तक बेहतर होगी। वहां पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे जो आपको प्रीवियस क्वार्टर में मिले हुए ऑफर्स में नहीं थे। आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे और उसी हिसाब से अपने वर्क प्लेस पे डील करेंगे। आप हैप्पी हैं, आपके परिवार में हैप्पीनेस है, जो भी चीज है ये आपके परिवार को भी हैप्पीनेस दे रही है, जो भी आपकी अर्निंग्स है या जो कुछ भी है। बट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप इस जॉब को भी छोड़ना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। आप टायर्ड हैं, आपका मन नहीं लग रहा, या किसी रीजन से कोई इनसिक्योरिटी है, आप इस चीज को भी छोड़ना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि आपको एक ऑफर मिले, उसके बाद तुरंत कोई और ऑफर आपको मिल जाए उसी टाइम पे। ये चीज अच्छी है, मगर फिर भी आप यहां से निकलना चाहते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें जुलाई, अगस्त और सितंबर की, यहां पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप कोई नई चीज स्टार्ट कर सकते हैं। पॉसिबल ये हो सकता है कि आपने जॉब स्विच किए फर्स्ट हाफ ऑफ द 2021 में, और उसके बाद आपको लग रहा है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, अब आप कुछ अपना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप पैसे बचा रहे हैं, लेकिन आप बहुत केयरफुली भी चल रहे हैं कि आपको अपने फ्यूचर सिक्योरिटी को भी देखना है, जो कि अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और क्वीन ऑफ कप्स के साथ बहुत संभल के आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज को संभालते हुए। यहाँ पे कुछ नया आप कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह से संभल के चलते रहे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और आपको वो रिजल्ट्स भी मिलेंगे जो आपको चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो आपसे पीछे छूट जाएंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ में, भले ही फिर आपने रेस को कितनी ही लेट क्यों ना ज्वाइन किया हो। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो
आपसे जेलस हो सकते हैं, आपकी प्रोग्रेस से जेलस हो सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने उन सबको पीछे छोड़ दिया है अपने एफर्ट से, अपनी बुद्धिमत्ता से। फिर अगर मैं बात करूं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, यहां पे आपको कुछ और चीजों में इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये करियर के मामले में आपका ये साल बहुत रोलर कोस्टर होने वाला है। और द मैजिशियन के साथ आप फिर से चेंज करने का सोच रहे हैं एरीज, या किसी नए एक और सोर्स ऑफ इनकम पे आपका फोकस है। द मैजिशियन के साथ आप चीजों को देख रहे हैं कि अब जो आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे उसमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि आपकी पहले की सक्सेस से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर गया है, लेकिन शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि द हैंगमैन इन रिवर्स में है। आपसे कोई गलती हो सकती है एरीज, और ये चीज आपको समझनी होगी कि आपको बहुत केयरफुली चलना है। कुछ भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके मत कीजिए। अगर ऐसी कोई गलती हुई, द टावर के साथ आपको बहुत बड़ा शॉक लग सकता है कि ये डिसीजन मैंने कैसे ले लिया, या आपको रिग्रेट हो सकता है। ओके, आपको सोचना होगा कुछ भी करने से पहले लास्ट के 3 क्वार्टर्स में कोई गड़बड़ हो सकती है। बाकी सारा साल आपके लिए अच्छा दिख रहा है, ऑफर्स पे ऑफर्स आपके लिए अवेलेबल है, कोई कमी नहीं है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं इन द ईयर 2021 फॉर करियर। मैसेजेस फॉर एरीज। Serpis Bay, Ascension. Move into your true self. Rise above the darkness. The light is here. So Aries, आपको कहा जा रहा है वो बनने के लिए जो आप हैं। ओके, आप बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो आप उस एनर्जी को यूज कीजिए। किसी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप आगे बढ़िए। डार्कनेस से घिरे रहने की आपको जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जैसे मैंने देखा फर्स्ट क्वार्टर में आप थोड़े अनसेटिस्फाइड लग रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। बहुत कुछ रखा है आपके लिए। डार्कनेस से बाहर निकलिए, बहुत सारी लाइट आपका वेट कर रही है। सो ये आपकी रीडिंग थी करियर की। अब अगर आपके हेल्थ को देखा जाए एरीज, सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ प्रॉब्लम्स हैं वो जाती हुई दिख रही हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आप 3 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स आपकी जाएंगी तब जब आप रूटीन को फॉलो करेंगे। अपने हेल्थ के जितने सारे भी आपको बोला गया है डॉक्टर के द्वारा फॉलो करने के लिए, जब आप वो फॉलो करेंगे तभी आप इस चीज से निकल सकते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ। डेफिनेटली पहले क्वार्टर में, जनवरी, फरवरी और मार्च में आपकी तबीयत जो है इस साल से बेहतर होगी। स्पेशली ऐसी बीमारियां जो लंबे समय से चलती आ रही हैं और आप जिनसे परेशान हैं। यहाँ द हर्मिट का कार्ड आप देख रहे हैं। आप रिकवर कर रहे हैं, लेकिन शायद सिर्फ फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे नहीं कर रहे, क्योंकि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत कुछ फॉलो करना पड़ रहा है। बहुत सारी डाइट फॉलो करनी पड़ रही है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस फॉलो करनी पड़ रही है। आप खुल के नहीं जी पा रहे हैं, आप खुश नहीं है। आप हेल्दी हैं मगर आप खुश नहीं हैं। तो ये आपका चाइल्डिशनेस है यहाँ पे, क्योंकि हर किसी को रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं हेल्दी रहने के लिए। अब अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट 3 मंथ की, अप्रैल, मई और जून की, टेम्परेचर के साथ चेंजेस आ रहे हैं आपके बॉडी में, आपके मेंटल स्टेट में। जो मेंटल स्टेट आपका पहले क्वार्टर में अच्छा नहीं था, वो चेंज हो रहा है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके इस चेंज में आपका फैमिली, आपके पार्टनर सब भागीदार हैं। सब आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं ताकि आप अपने रूटीन को मेंटेन रख सके। सब आपका ख्याल रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं।
फिर यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलना चाहते हैं और निकल जाएंगे एरीज। ओके, ये जो बीमारी है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, बस आपको थोड़े मोटिवेशन की जरूरत है। ओके, अगर आप कोई ऑपरेशन के लिए सोच रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए बेहतर होगा। 4 ऑफ वांड्स के साथ हर चीज आपके पास रहेगी और सक्सेसफुली आप हर प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। अब अगर बात करें जुलाई, अगस्त और सितंबर की, सो 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं हेल्थ पे, जो आपको बुरा लगेगा। ऑफ कोर्स बुरा लगेगा, क्योंकि कोई भी हेल्थ पे यूजलेसली एक्सपेंस नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लिए आपको फॉलो करने होंगे कुछ रूटीन्स। मान लीजिए आप किसी चीज से रिकवर कर चुके हैं, लेकिन उस रिकवरी को और पुख्ता करने के लिए आपको चीजों की जरूरत पड़ेगी, मेडिकेशंस वगैरह की, जिस पे आपका एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा हो सकता है। हालांकि क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप बिल्कुल दिल से अपना रूटीन फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। आपने ये सोच लिया है कि इस बार आप पीछे नहीं हटेंगे, आपकी फैमिली भी आपके साथ है और इससे आप बाहर आएंगे। बहुत डिसिप्लिन से आप चल रहे हैं, जो कि यूजुअली आप चलते नहीं हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स है। 5 ऑफ वांड्स के साथ आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स आनी हैं या जो भी बीमारियां आपको हो सकती हैं, उन सब से आप इम्यून रहेंगे, स्पेशली क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। आपकी बॉडी एक स्ट्रांग पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन में है और आपके हेल्थ को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। आप अच्छे खासा यहाँ पे रिकवरी कर रहे हैं। यहाँ पे फिर द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पे आपको भ्रम हो रहा है, आपको वो सारी चीजें चाहिए जो आपने इतने समय से अवॉइड की थी, एंड आप सोच रहे हैं कि आप तो पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं और क्यों ना आप आगे बढ़े और वही सब शुरू कर दे जो आप पहले करते थे। और ये भ्रम जो है आपसे कोई गलती करवा देगा द हैंगमैन के साथ। फिर से अगर आप उस चीज में गए जो आपको मना की गई है, चाहे वो खाने को लेके हो, पीने को लेके हो, किसी भी चीज को लेके, तो फिर द टावर ध्वस्त हो सकता है। जितनी रिकवरी है वो 1 मिनट में बर्बाद हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा इन द लास्ट 3 मंथ्स। हेल्थ के लिए आपका ऑरेकल मैसेज देखते हैं एरीज। मैसेजेस फॉर एरीज फॉर 2021। लेडी वीनस, sorry, downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. So आपके सामने ट्रुथ आएगा। आप अगर थोड़ी सी भी कोताही बरतते हैं तो आप वापस उस सिचुएशन में जा सकते हैं जहां से आप अच्छी रिकवरी ऑलरेडी कर चुके थे। तो वो बात सुनिए जो आपको एडवाइस दी जा रही है हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा, ताकि आप बेहतर कर सकें। ओके, और आप जानते हैं आपके अंदर भी ये इंसाइट है कि आपको ये चीजें रेगुलरली फॉलो करनी चाहिए अच्छे हेल्थ में रहने के लिए। तो ये थी रीडिंग आपके अगस्त की ईयर 2021 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।